नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता से संबंधित अगली वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ आप अंत तक अवश्य बने रहेंगे। हमारे आज के प्रश्न शुरू होते हैं अब। सुमेलित करें, एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ कवि या लेखक है। ये कौन सी रचना किस कवि ने लिखी, ये हमें बताना है। रचनाएं हैं भूखंड तप रहा है, बलराम के हजारों नाम, बेरंग बेनाम चिट्ठियां, एक छोटी सी लड़ाई। लेखक है रामदास मिश्र, कुमार विमल, मणि मधुकर, चंद्रकांत देवताले। अब हम बात करते हैं कि कौन सी रचना किस कवि की है। भूखंड तप रहा है, ये कृति है चंद्रकांत देवताले की। बलराम के हजारों नाम मणि मधुकर की रचना है। बेरंग बेनाम चिट्ठियां रामदास मिश्र की कृति है। एक छोटी सी लड़ाई कुमार विमल। इस प्रकार हमारा उत्तर हुआ भूखंड तप रहा है चंद्रकांत देवताले, बलराम के हजारों नाम मणि मधुकर, बेरंग बेनाम चिट्ठियां रामदास मिश्र, एक छोटी सी लड़ाई कुमार विमल। तो हमारा उत्तर हुआ 4, 3, 1, 2। हमारा उत्तर है सी। विकल्प जो हमें दे रखे उनमें से सी विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख देकर वह गान देता था। कितना कुशल था प्रगतिवादी, वह हर दुख का कारण पहचान लेता था। ये पंक्तियां हैं शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर शाह अज्ञे निराला। ये पंक्तियां रघुवीर शाह जी की हैं कि कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख देकर वह गान देता था। कितना कुशल था प्रगतिवादी, वह हर दुख का कारण पहचान लेता था। ये रघुवीर शाह जी ने कहा था। अगला प्रश्न है हिंदी में सर्वप्रथम बिंब शब्द का प्रयोग किया। हिंदी में सर्वप्रथम बिंब शब्द का प्रयोग किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी में बिंब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? नागार्जुन, अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर, धूमिल। ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं कि जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। अगला है टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया। ये कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर शाह, अज्ञे, त्रिलोचन। टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया, यह कथन शमशेर बहादुर सिंह जी का है। ज्ञान, अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध शमशेर बहादुर सिंह। ज्ञान, अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। उत्तर है इसका गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वह उसके यौवन का गला घोट कर ही उठ खड़ा हुआ है। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल और डॉक्टर नामवर सिंह। ये कथन किसने कहा था कि प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वह उसके यौवन का गला घोट कर ही उठ खड़ा हुआ है। ये कथन डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। कविता के पुरोधा हैं जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, राजकमल चौधरी और ये तीनों। कविता के पुरोधा ये तीनों ही कवि हैं। उत्तर होगा ये तीनों। कौन कौन? जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, राजकमल चौधरी। तीनों ही कविता के पुरोधा हैं, कविता के कवि हैं तीनों ही। अगला है हिमदंश रचना है जगदीश गुप्त, अज्ञे, जगदीश चंद्र माथुर, केदारनाथ सिंह। हिमदंश रचना किसकी है? जगदीश गुप्त की है हिमदंश। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है हमें। एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ रचनाकार है। एक उठा हुआ हाथ, डूबते इतिहास का गवाह, संक्रांत, मुक्त की। रचनाकार है गोपाल दास नीरज, भारत भूषण अग्रवाल, जगदीश चतुर्वेदी, कैलाश वाजपेयी। एक उठा हुआ हाथ, ये रचना है भारत भूषण अग्रवाल की। डूबते इतिहास का गवाह जगदीश चतुर्वेदी, संक्रांत कैलाश वाजपेयी और मुक्त की गोपाल दास नीरज। इस प्रकार हमारा विकल्प क्या होगा देख सकते हैं। उठा हुआ हाथ भारत भूषण अग्रवाल 2, डूबते इतिहास का गवाह जगदीश चतुर्वेदी 3, संक्रांत कैलाश वाजपेयी 4, मुक्त की गोपाल दास नीरज। इस प्रकार हमारा विकल्प हुआ डी। हमारा उत्तर है इसका डी।
2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न है, नरेंद्र शर्मा की रचनाओं को आरोही क्रम में लिखे। प्रभात फेरी, +1, मिट्टी और फूल, रक्त चंदन, ये रचनाएं दे रखी हैं। इन रचनाओं को हमें आरोही क्रम में लिखना है। सभी रचनाएं नरेंद्र शर्मा जी की हैं। अब हम बता देते कि कौन सी रचना कब लिखी थी कवि ने। उस प्रकार हमारा विकल्प सही होगा। सबसे पहले लिखी थी प्रभात फेरी, ये इन्होंने लिखी थी 1938 में। +1 1943 में लिखी थी। मिट्टी और फूल, ये भी 1943 में लिखी गई कृति है। और रक्त चंदन 1949 में लिखी गई है। इस प्रकार सबसे पहले कौन सी लिखी गई थी, उसके बाद फिर कौन सी, इस तरह हमें बताना है। तो प्रभात फेरी 1938 है, +1 1943 है, मिट्टी और फूल भी 1943 है और रक्त चंदन 1949 है। इस प्रकार हमारा उत्तर होगा क्या, प्रभात फेरी 1938, +1 43, मिट्टी और फूल 1943, रक्त चंदन 1949। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह को मूड्स का कवि किसने कहा। यह प्रश्न हमारा पहले आ चुका है कि शमशेर बहादुर सिंह को मूड्स का कवि किसने कहा। यदि आपको पता है आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी मैं आपको बताती हूँ। विजयदेव नारायण शाही, रमेश कुंतल, मेघ, मल्लेज, मुक्तिबोध। शमशेर बहादुर सिंह जी को मूड्स का कवि मल्लेज ने कहा था। उत्तर है ग, मल्लेज। अगला प्रश्न है, मौन भी अभिव्यंजना है। जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहा। ये पंक्तियां हैं अज्ञे, रागार्जुन, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहा। ये पंक्तियां अज्ञे जी की हैं। उत्तर है क्या, अज्ञे। अगला प्रश्न है, अज्ञे की कृतियों को आरोही क्रम में लिखे। अज्ञे जी की कृतियां हैं चिंता, इत्तेलम, कितनी नाव में कितनी बार, भागंदूत। इन सभी कृतियों का प्रकाशन वर्ष मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आप इसको हल कर सकते हैं इस प्रश्न को कि कवि ने चिंता कब लिखी थी, तेलम कब लिखा थी और कितनी नाव में कितनी बार, भागंदूत कब लिखा था। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, चिंता लिखी थी कवि ने 1942 में, इत्तेलम 1946 में, कितनी नावों में कितनी बार 1969 में लिखी थी और भागंदूत 1933 में लिखी थी। इस प्रकार हमारा विकल्प कि सबसे पहले कौन सी रचना आएगी, भागंदूत 1933, चिंता 1942, इत्तेलम 1946 और कितनी नाव में कितनी बार 1969। इस प्रकार हमारा उत्तर हुआ ग। अगला प्रश्न है, स्वर्गीय वीणा कविता है। श्रीधर पाठक, आगे निराला, शिव मंगल सिंह सुमन। स्वर्गीय वीणा कविता श्रीधर पाठक जी की है। उत्तर है क, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की कविता है नक्षत्र निपात, अनुरोध, पुष्पांजलि, स्वयं आगत। ये सभी कविताएं मैथिली शरण गुप्त जी की है। नक्षत्र निपात भी, अनुरोध भी, पुष्पांजलि भी और स्वयं आगत, ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त की रचनाओं का अनुक्रम करें कि सबसे पहले कौन सी रचना आएगी। इसका प्रकाशन वर्ष किस रचना का प्रकाशन वर्ष सबसे पहले था। रचनाएं इस प्रकार से हैं, गीता संवाद, आत्मोत्सर्ग, उन्मुक्त, देनिकी, नोवाखली। ये सभी रचनाएं सियाराम शरण गुप्त जी की हैं। इनका प्रकाशन वर्ष मैं आपको बताती हूँ, फिर आप अनुमान लगाना कि कौन सा विकल्प सही होगा। गीता संवाद कवि ने लिखा था 1947 में, आत्मोत्सर्ग लिखा था 1931 में, उन्मुक्त लिखा था 1940 में, देनिकी 1942 में, नोवाखली 1946 में। इस प्रकार सबसे पहला हमारा क्या आएगा, आत्मोत्सर्ग 1931, उन्मुक्त 1940, देनिकी 1942, गीता संवाद 1947, नोवाखली 1946। तो सबसे पहले आत्मोत्सर्ग 1931, उन्मुक्त 1940, देनिकी 1942, नोवाखली 1946 और गीता संवाद 1947। इस प्रकार हमारा उत्तर होगा ग। अब इसको वीडियो को पॉज करके इनके प्रकाशन वर्ष को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं ताकि आपको बाद में याद रहे। अगला प्रश्न है, दिनकर की रचनाओं को सुमेलित करें। एक तरफ रामधारी सिंह दिनकर जी की कृतियां हैं, दूसरी तरफ उनका प्रकाशन वर्ष हमें मिलान करना कि कौन सी रचना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। प्रणभंग
रसवंती, हुंकार, रेणुका। प्रणभंग दिनकर जी की कृति 1929 में प्रकाशित हुई थी। रसवंती 1939 में, हुंकार 1938 में, रेणुका 1935 में। इस प्रकार हमारा इसका उत्तर क्या होगा? प्रणभंग 1929 क्या होगा? 2। रसवंती 1938, 4। हुंकार 1900 एक बार गलत हो गया, थोड़ा फिर से देखते हैं। प्रणभंग है 1929, 2। रसवंती 1939, 1, 2, 1। हुंकार 1938, 4। और रेणुका 1935, 3। इस प्रकार हमारा इसका विकल्प होगा 2, 1, 4, 3। प्रणभंग 1929, रसवंती 1939, हुंकार 1938, रेणुका 1935। 2, 1, 4, 3 ये उत्तर हमारा इसका सही है। सभी रचनाएं दिनकर जी की हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे से आपने देखा होगा, समझा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।